अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल 3.1 आइडेंटिफाइंग द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। तो क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ये बी वाला, और मैग्नीशियम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है इनकी, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख के बताना है, पीरियोडिक टेबल में से ढूंढ के नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से बताना है कि ये किस पीरियड और ग्रुप नंबर से हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, आइडेंटिफाई इट्स वैलेंस शेल, रिमेंबर दैट एन वैल्यू ऑफ द वैलेंस शेल इंडिकेट्स द पीरियड। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिप्रेजेंट्स द ग्रुप। ठीक है, उसमें कह रहे हैं रिमेंबर दैट एन वैल्यू ऑफ द वैलेंस शेल इंडिकेट्स द पीरियड। उसमें कह रहे हैं कि जिस तरह, अब मैं आपको नीचे से बता देती हूँ, जो हमारे पास मेन होगा ना, जिस तरह 1s 2s 2p 3s, मतलब ये जो बड़े वाले 1 2 3 4 जो हम यूज़ करते हैं SPDF के साथ, वो वाला जो बड़े वाला जो हम नंबर हम लिखते हैं फुल फॉर्म में, वो हमें पीरियड नंबर बताता है। और जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो हमें बताता है किसका, वो हमें बताता है ग्रुप नंबर का। ठीक है, सोल्यूशन आ गया। सबसे पहले एल्यूमिनियम है, इसका 2713 है, तो हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, वो आ गई 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। हमारे पास तीन शेल्स आ गए K, L और M। अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी की सेकेंड लाइन है कि आइडेंटिफाई इट्स वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल इसमें से कौन सा है? वैलेंस शेल वो आखिरी मेन डिजिट होता है, तो इसमें जो आखिरी मेन डिजिट है वो 3s2 और 3p1 है। ये सिर्फ 3s2 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दो ही हो, ये तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर 4 है तो वो 5 4 भी हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है ये अकेला 3s2 या 3s1 भी हो सकते हैं, दो भी इकट्ठे हो सकते हैं, तीन भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास जो हमारे पास ये मेन, ये जो बड़े वाला डिजिट है ना, जिससे ये वाला, जिसे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये जो डिजिट्स है ना, ये हमें ये n नंबर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि पीरियड नंबर कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ जो n की वैल्यू है वो 3 है, तो इसका पीरियड नंबर भी 3 ही होगा। ठीक है, पीरियड नंबर 3 है। और उसके बाद उन्होंने अगली लाइन में हमें ये बताया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिप्रेजेंट्स द ग्रुप नंबर। और ये वैलेंस शेल का आपने हमेशा देखना है, वैलेंस शेल कौन सा होता है? आखिरी शेल। तो आखिरी जो भी बड़ा डिजिट होगा वो वैलेंस शेल ही की कन्फिग्यूरेशन होगी। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये पीरियड 3 से है। और हमेशा ना जो आपको एलिमेंट्स दिए जाते हैं ना, अब ये सोच रहे होंगे कि दो एलिमेंट्स होते हैं, ए ग्रुप से और बी ग्रुप से, तो हमेशा आपको जो भी एलिमेंट्स दिए जाते हैं ना, वो जो होता है वो ए वाले ही होते हैं, बी वाले नहीं आपको दिए जाते, वो ए वाले ही दिए जाते हैं जितने भी हैं। तो हमने खुद ही, ठीक है, तो वो ग्रुप के साथ वैसे रखते हैं, पीरियड के साथ तो नहीं, पीरियड का सिर्फ नंबर होता है कि ये थर्ड पीरियड है। फिर अगली लाइन पढ़े, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिप्रेजेंट्स ग्रुप नंबर। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में वो ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वो ये ऊपर वाले हैं, ये जो बड़े डिजिट्स S और P के ऊपर जो लिखे हुए हैं ना, मतलब वैलेंस शेल, ये जो M शेल है उसमें ये जो S और P है, इसके ऊपर एक के ऊपर 2 लिखा हुआ, एक पर 1 लिखा हुआ, तो आप 2 + 1 करोगे आपके पास 3 आ जाएगा, तो ग्रुप आ जाएगा हमारे पास 3। और वो हमेशा ए ही के एलिमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो 3A बन जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा ग्रुप नंबर 3A। ठीक हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब अगली एग्जांपल पेज नंबर 46 पे, ये रहे जी, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 46 पे, और ये दूसरा बी वाला, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि इस बी वाले की फुल फॉर्म क्या है, गैस बोरोन ही है, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन ये बी वाला है, इसका होता है N5। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने की 1s2 2s2 2p1। तो उन्होंने हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में कहा था, हम दोबारा से ऊपर चलते हैं, कि सबसे पहले आपने कन्फिगरेशन लिखनी है उस एलिमेंट की, हमने कन्फिगरेशन कर ली है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई इट्स वैलेंस शेल। तो इसका जो वैलेंस शेल है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है 2s2 और 2p1। ठीक है, जो लास्ट शेल होता है, इधर दो शेल्स बने हैं K और L, तो लास्ट शेल में क्या है? 2s2 और 2p1।
फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब ये जो मेन n नंबर ऑफ वैल्यू है ना, वो है हमारे पास यहाँ 2, तो हमारा जो पीरियड नंबर है वो आ गया 2, यानी कि जो बी वाला एलिमेंट है पीरियड नंबर 2 में है। और उन्होंने कहा है कि अब हमने ग्रुप नंबर ही बताना, तो ग्रुप नंबर कैसे आता है, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड करके। तो यहाँ हमारे पास एक पे 2 है और एक पे 1 है, तो 2 + 1 = 3, तो ये ग्रुप नंबर 3A से है। बिल्कुल वैसे बहुत आसान है। अगला आ गया मैग्नीशियम, ये है 24 और 12। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, 1s2 2s2 2p6 3s2 आ गया। हमारे पास कितने शेल्स बन गए, 3, KLM। और वैलेंस शेल कौन सा है हमारे पास, M वाला शेल है। उसमें क्या n की वैल्यू है, हमारे पास 3 है n की वैल्यू, तो हमने पीरियड नंबर 3 लिख लिया। उसके बाद हमने ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वैलेंस शेल में, हमने वो लिखना होता है। तो इसमें हमारे पास 2, सिर्फ एस के ऊपर सिर्फ 2 है, तो वो ग्रुप नंबर 2A आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये जो अगला हम लोग करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2, ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।